हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारी जो सीरीज चल रही है सामान्य ज्ञान जीके के लिए हमने यहाँ पर सीरीज चला रखी है। और इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है सामान्य मतलब कंप्यूटर विज्ञान का। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की तरफ चलेंगे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन बहन भाइयों ने नहीं किया है। जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ बिना देरी किए। ठीक है, तो चलेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ये सबसे पहले आपको जानना चाहिए। हरमन होलेरेथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल या जोसेफ जैक्यूड। ठीक है, तो किसका नाम आता है कंप्यूटर का पितामह या जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह या जनक माना जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। कंप्यूटर के विकास की बात हो रही है। कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान इनमें से किसने दिया है, हरमन होलेरेथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल या वॉन न्यूमैन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है। अगर आपने कंप्यूटर कभी भी पढ़ा है, आप जानते हैं जहां पर सामान्य ज्ञान आता है वहां पर कंप्यूटर में से भी एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर भी हमारे सामान्य ज्ञान में ही आजकल शामिल है, इसलिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होने वाला है यहाँ पर, वॉन न्यूमैन। ठीक है, वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान दिया है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पर। आधुनिक यानी कि जो अब कंप्यूटर जो चल रहा है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा की गई थी, मतलब किसने कब की थी। तो ये बताएंगे आप यहाँ पर कब हुई थी, कब है इस पे यहाँ, तो किसने नहीं बल्कि कब की गई थी, कब हुई थी। 1946 ईस्वी, 60 ईस्वी, 50, 1950 या फिर 1965 ईस्वी। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी बताएं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1946 ईस्वी, यानी कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। अंग्रेज छोड़ करके गए थे भारत को, और उससे एक साल पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हो गई थी। ठीक है, तो इस टाइप से आप थोड़ा सा कुछ ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं। जीके आप जब भी याद करें तो थोड़ा बहुत ट्रिक मतलब अपनी बना लिया करें, उससे ज्यादा लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। बाकी तो मैं भी बता ही देती हूँ, है ना। और सामान्य ज्ञान की जो अभी हमारी ये सीरीज चल रही है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सामान्य ज्ञान की, कुछ क्लासेस मैंने डाली हुई हैं जो बेसिक आपका सामान्य ज्ञान है उसको मजबूत करेगी, तो आप वहां से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर लेना, लाइक कर दिया करो अगर वीडियो पसंद आती है तो। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है, भौतिक इसको बोलते हैं, फिजिकली जो बनावट है उसको वो क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर या ह्यूमनवेयर। तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक बनावट की यहाँ पर बात हो रही है। तो बताएं अगर आप इसके बारे में जानते हैं। तो ये है हार्डवेयर। क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब ही होता है जिस चीज को हम छू सकते हैं। ठीक है, जिस चीज को हम छू सकते हैं वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है, और यही हमारी भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। नियंत्रक भाग यानी कि कंट्रोल यूनिट कौन सा होता है कंप्यूटर का, प्रिंटर, सीपीयू, कुंजी पटल या फिर हार्ड डिस्क। देखो 2-3 सेकंड का समय बस मैं आपको देती हूँ, ताकि आपको अगर आपने पहले पढ़ा है कंप्यूटर तो आप इसका जो आंसर है उसको चूज कर लें। तो बताएं इसका कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। तो ये है इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर, कुंजी पटल। क्या है, कुंजी पटल को नियंत्रक भाग कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर इनमें से कौन सा ऐसा हार्डवेयर है जो आंकड़ों मतलब बहुत ज्यादा डाटा को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। डेस्क, चुंबकीय टेप, चिप या इनमें से फिर कोई भी नहीं। तो बताएं इनमें से कौन सा हार्डवेयर है जो कि आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चिप। कौन सा है, चिप डिस्क और चुंबकीय टेप की अपेक्षा ज्यादा स्टोरेज अपने अंदर रख सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था, जिसको हम आईसी बोलते हैं, ठीक है। आईसी चिप का विकास किसने किया था? सीवी रमन, जेएस किल्बी, रॉबर्ट नायक, फिर चार्ल्स बेबेज। तो बताएं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें इसका मतलब ये इसके द्वारा उसका विकास हुआ था, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ये लगी थी। तो बताएं किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया है? तो यहाँ पर जो नाम आता है वो आता है जेएस किल्बी। किसका नाम आता है? जेएस किल्बी का आता है, जिन्होंने इंटीग्रेटेड आईसी चिप का विकास किया था। आईसी चिप पर किसकी परत लगी होती है, किसकी परत चढ़ी होती है आईसी चिप के ऊपर? सिलिकॉन, आयरन, निकल या कॉपर? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा सिलिकॉन। किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर, अभी हमने देखा आईसी चिप पर तो सिलिकॉन की परत होती है, लेकिन चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर सोडियम पेरोक्साइड? बताएं अगर आपने देखा है क्वेश्चन को पहले। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आयरन ऑक्साइड। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है किसके ऊपर? चुंबकीय डिस्क के ऊपर, जो कि एक स्टोरेज डिवाइस होती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई है वो किसमें मापी जाती है? बाइट, मीटर, बिट या फिर मिलीमीटर? तो किसमें मापी जाती है इसकी लंबाई, बताएं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बिट। किसमें मापी जाती है? बिट में मापी जाती है, ठीक है। कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई होती है वो बिट में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, 1 मेगाबाइट में 1024 क्या होती हैं? 1 मेगाबाइट में 1024 क्या होती है? यहाँ पर जो हमारा दे रखा है फिलअप में हमें क्या भरना है? बाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट या फिर घन मीटर? तो 1 मेगाबाइट में 1024 क्या चीजें होती हैं, बताएं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है किलोबाइट, ठीक है। 1024 किलोबाइट इक्वल किसके होता है? मेगाबाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट के बराबर, ठीक है। पीसी का अर्थ क्या है? पीसी व्यवसायिक गणित, निजी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर या फिर निजी गणक? पीसी का अर्थ क्या होता है? पीसी बताइए, पीसी का अर्थ क्या है? तो पीसी का मतलब आप समझ रहे होंगे, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं इसको, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि व्यक्तिगत कंप्यूटर, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर। आगे समझ में, चलते हैं आगे। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है इनमें से? सर्वाधिक शक्तिशाली, सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो इनमें से जो है सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक पावरफुल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, विद्युत, मापन या फिर लॉजिकल? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताएं आप। लगा लें आप अपना आंसर अगर आपको पता है तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा गणना, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना पर कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन है हमारा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डेजी व्हील प्रिंटर? सारे प्रिंटर के ही क्या है? डिवाइड है ना। सारे जो ये दे रखे हैं ये प्रिंटर के ही भाग हैं। तो लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डेजी व्हील प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर है जो सबसे तेज गति से कार्य करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है लेजर प्रिंटर का, ठीक है। लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग होता है?
आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है उसमें किस पद्धति का उपयोग होता है? द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द्विआधारी जो अंक पद्धति है ये डिजिटल कंप्यूटर में इसी पद्धति का प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है? इनमें से वैज्ञानिक भाषा आपसे पूछ रहा है, सारी भाषाओं के ही नाम है, कंप्यूटर की भाषाओं के नाम है ये, बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल और पास्कल। लेकिन इनमें से वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा फोर्ट्रॉन। जो फोर्ट्रॉन भाषा है ये कौन सी, कैसी है? वैज्ञानिक भाषा है कंप्यूटर की। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी होती है? व्यवसाय, विज्ञान, रेखाचित्र या फिर वाणिज्य? जो फोर्ट्रॉन भाषा है ये किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो ये विज्ञान में उपयोगी है, विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपयोगी है और इसीलिए ये सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर भाषा कोबोल, जो कंप्यूटर की भाषा है कोबोल, ये किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य? वैज्ञानिक कार्य के लिए तो अभी हमने देखा फोर्ट्रॉन उपयोगी है। कोबोल किसके लिए है? बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है व्यवसायिक कार्य के लिए, यानी कि प्रोफेशनल जो वर्क होता है उसके लिए कोबोल उपयोग में लाई जाती है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक या पास्कल? तो व्यावसायिक और वाणिज्यिक दोनों के लिए कोबोल का ही प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो हमारा 21 आंसर है इनमें मतलब ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन वैसे दे रखे हैं, मतलब क ख ग नहीं डाल रखा, कोई नहीं, आप वैसे ही देख लेना। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर भाषा जो जावा है उसके आविष्कारक कौन है? बताइए। IBM, सन माइक्रो सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट या इन्फोसिस्टम? बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? कौन से आविष्कारक हैं जिन्होंने जावा की खोज की थी? तो इनका नाम है सन माइक्रो सिस्टम। क्या नाम है? सन माइक्रो सिस्टम। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक प्रचालन तंत्र, डाटाबेस, सॉफ्टवेयर, शब्द संसाधन या इनमें से कोई नहीं? ओरेकल क्या है इनमें से? बताइए सही आंसर क्या होगा? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है? ओरेकल है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा, ये सारे सॉफ्टवेयर है, पेज मेकर, MS वर्ड, वर्ड स्टार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो पेज मेकर, MS वर्ड, वर्ड स्टार, ये सारे के सारे क्या किए जाते हैं? अरे इनमें से कोई नहीं बल्कि इनमें से सभी, ये सारे के सारे ही किसमें किए जाते हैं? शब्द संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा लग गया है, लेकिन इनमें से सभी, ये सारे के सारे क्या किए जाते हैं? वर्ड स्टार, पेज मेकर और MS वर्ड शब्द संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों का प्रोग्रामर की, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या है, एक मिनट, अब समझ में आ गया। ये क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों की संख्या, ठीक है, कंप्यूटरों की संख्या किस देश में है? ठीक है, किस देश में सबसे ज्यादा कंप्यूटर हैं? किस देश में है सबसे ज्यादा कंप्यूटर? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? कंप्यूटरों की संख्या है। ये ध्यान रख लेना, जापान, रूस, ब्रिटेन में नहीं है। जितने कंप्यूटर कहां पर है? USA के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
कंप्यूटर साक्षरता दिवस 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर, ये तो पक्का है दिसंबर में ही मनाया जाता है। बस आपको डेट याद रखनी है, 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? इनमें से पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है। पहले आप नाम देख लीजिए अच्छे से। ENIAC, ENIAC है ना, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक। तो इनमें से जो नाम है ये दे रखे हैं आपको, इनमें से कौन सा है जो पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? तो इनमें से जो पहला है ये है ENIAC, ठीक है, ENIAC, नाम ध्यान रख लेना, इसकी जो स्पेलिंग है ये याद रख लेना, ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म होती है वैसे तो। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? पॉल एलन, बिल गेट्स या उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके संस्थापक आपसे पूछ रहा है। तो इसमें वैसे तो ज्यादातर हम बिल गेट्स का ही नाम सामने आता है, लेकिन पॉल एलन भी इसमें क्या है, इसके संस्थापक में गिने जाते हैं। पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों का ही नाम आता है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल को, पेटर को, सॉरी पेटर को नहीं बल्कि पेजर को, पेजर को, इंटरनेट को, पर या सेल्यूलर फोन को। तो सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को, ठीक है, इंटरनेट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता बिल गेट्स, टिमोथी बिल लिंकन, गोलिसबर्ग या फिर रे टॉमलिंसन। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है बताएं? तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, रे टॉमलिंसन, ठीक है, डी रे टॉमलिंसन ये ईमेल के जन्मदाता है। इनका नाम याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इनमें से कौन सी है जो कंप्यूटर भाषा ही नहीं है? C++, बेसिक, फोर्ट्रॉन, फास्ट। तो फास्ट किसी भाषा का नाम नहीं है ना। बाकी ये सारी की सारी क्या है, भाषाएं, जिनके बारे में हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा भी था। तो बस यहाँ पर आज हमारे कंप्यूटर विज्ञान के 30 क्वेश्चन में लेकर के आई थी। आई होप आपके लिए यूजफुल रहे। और प्लीज जाने से पहले एक बार देखो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, आपको लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है, तभी ये सीरीज कंटिन्यू चल पाएगी। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही लाइक करेंगे तो फिर इसके अलावा भी फिर क्या है कि मेरे पास तो बहुत सारे मैटर हैं देने के लिए। वैसे मैं यूजीसी नेट की तैयारी करा रही हूँ, फर्स्ट पेपर और हिंदी साहित्य का दूसरा पेपर। अगर आपके जानकारी में कोई भी है जो तैयारी कर रहा है यूजीसी नेट की या फिर एचपीएससी की, टीजीटी, पीजीटी की, तो आप उस तक इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।